ठीक है जी। कुछ तुहानूं मैं इंट्रोडक्शन जी हम समझाना है। उस तो बाद असीं तुहानूं एक छोटी जी वीडियो दिखावांगे जिहदे साइबर थ्रैट्स अलग अलग हैगे ने उन्हां बारे तुहानूं जानकारी उत्थे समझाई जाएगी ताकि तुहानूं अवेयरनैस होवे, तुहानूं पता होवे कि किस तरीके नाल इस साडे उत्ते जिहड़ा साइबर थ्रैट है वो आ सकदा है ते उहनूं किस तरह अवॉइड कीता जा सकदा है। सो सब तो पहला तो असीं इस जिहड़ी टर्म है साइबर अवेयरनैस या साइबर सिक्योरिटी की है उन्होंने समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है। तो साइबर वर्ड जो है उसका मतलब है कि जो भी चीज़ा इंटरनेट के नाल कनैक्टेड है वो सारा दुनिया के जितना भी सारा इंटरनेट नाल कनैक्टेड डिवाइसिस का जो ग्रुप है वो असीं साइबर स्पेस कहते हैं। ठीक है। साइबर स्पेस के मोबाइल और इंटरनेट जो है वो एक पब्लिक नैटवर्क है, किसी एक बंदे के कंट्रोल च नहीं है तो कोई भी जो इंटरनेट के नाल कनैक्ट हो सकता है। ठीक है। तो पब्लिक नैटवर्क होने के कारण ये किसी भी तरीके का परसन किसी भी तरीके की डिवाइस कॉमन लैंग्वेज आम भाषा के वायरसिस भी कहते हैं। वायरसिस के बड़िया अलग अलग प्रकार है उसके बारे में आप थोड़ी देर तक जानकारी लवांगे। सो दोनों तरीके हो सकता पर जो सब तो ज़्यादा मेजर साइबर फ्रॉड या साइबर क्राइम होता है अराउंड 85% जो डाटा थैफ्ट है वो ह्यूमन एलीमेंट करके है। तो ह्यूमन एलीमेंट का होने करके इसका रीजन सब तो बड़ा यह है कि लोगों के साइबर अवेयरनैस की कमी है। लोगों को पता ही नहीं है कि असीं अपने डाटा को कितना सेफ रखना है या किहड़ा डाटा शेयर करना तो किहड़ा डाटा शेयर नहीं करना। तो उस चीज़ को असीं इंप्रूव करिए जब अपनी साइबर अवेयरनैस बढ़ा लीए तो जो साडे डाटा थैफ्ट होते हैं साडा फाइनैंशियल लॉस भी होता है साइबर अटैक्स करके वो असीं अवॉइड कर सकते। ठीक है जी। सो कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने जिहड़ी तुसीं अवॉइड करनियां वैसे तो अजकल टीवी के माध्यम नाल भी इस चीज़ को एडवरटाइज किया जा रहा है कि जो भी तुहानूं कोई भी अननोन लिंक शेयर किया जाता है, कोई भी सस्पिशियस कॉल करके साडी फाइनैंशियल इनफॉर्मेशन मंगी जाती है वो बिल्कुल भी आप शेयर नहीं करनी है। तो किसी भी अननोन लिंक के उत्ते आप क्लिक नहीं करना। तो अननोन लिंक जो कई तरीके भेजे जाते हैं थ्रू मेल थ्रू SMS WhatsApp मैसेज भी दिए जा सकते हैं क्योंकि साढ़े मोबाइल नंबर जोड़े ने वो भी पब्लिकली अवेलेबल है लोग उतों साਡਾ मोबाइल नंबर भी जोड़ा वा वो यूज़ करके सूँ स्पैम मेल्स या WhatsApp मैसेज या सब टैक्सट मैसेज जोड़े वो भेजे जाते हैं। जरूर देखे भी होंगे मेल या फोन के टैक्सट मैसेज वगैरह आते होंगे वो कई तरीके के लालच दिते जाते हैं कि तुम क्लिक करोगे तो लॉटरी निकल आएगी थोड़ी जी जॉब जी मिल जाएगी तुम। ठीक है। तो अलग अलग तरीके के लालच दे के मंगेगी। दूसरा जो है वो है तुहानूं डायरैक्ट कॉन्टैक्ट करके तुहाडे कोल इनफॉर्मेशन मंगी जा सकती। सो बैंक्स जोड़े ने ये हमेशा इस की जानकारी देते हैं कि बैंक कभी भी तुहानूं फोन करके तुहाडे बैंक की डिटेल नहीं मंगेगा क्योंकि बैंक का कोड ऑलरेडी तुहाडी बैंक की डिटेल प्रेजेंट है। ठीक है। तो कभी भी तुहानूं इस तरीके की कॉल आती है जिहदे तुहानूं पूछा जाए कि तुहाडी बैंक की डिटेल की है, तुहाडा अकाउंट नंबर की है, तुहाडा जिहड़ा ATM कार्ड है उसदे नाल रिलेटेड कोई भी इनफॉर्मेशन मंगी जाए तो वो बिल्कुल भी शेयर नहीं करनी है। सो जे तुसीं इस तरीके के ह्यूमन एलीमेंट वाले चीज़ों को अवॉइड करोगे तो जिहड़ा दूसरा एलीमेंट है उसका परसेंटेज बहुत घट है। तो दूसरा एलीमेंट की है दूसरा एलीमेंट है जिहदे विच ह्यूमन एलीमेंट इन्वॉल्व नहीं है। तुहाडे बिना मंगे तुहाडे बिना दस्सिया भी तुहाडा डाटा चोरी किया जा सकता है वायरसिस या मैलवेयर द्वारा। ठीक है। सो तो साडा कंट्रोल नहीं है। ठीक है। तो उस करके उहदे लई साडे कोल साइबर सिक्योरिटी एजेंट्स होंदे ने जिहड़े साडे डाटा की सिक्योरिटी का ध्यान रखते हैं। वो कंप्यूटर स्पैशलिस्ट होंदे ने अलग अलग कंपनियां जिन्होंने तुसीं अपना डाटा रखा हुआ है जिद्दां गूगल होगी। ठीक है। तो उन्होंने अपनी सिक्योरिटी साइबर सिक्योरिटी एजेंट्स होंगे ने जो डाटा की प्रोटैक्शन का ध्यान रखते हैं। तो वो जिम्मेदारी उन्होंने उत्ते है। साडी जिम्मेदारी है कि असीं अपने कोलों आप अपनी गलतियां करके अपना डाटा जोड़ा है वो ना शेयर करिए, गलत लिंक्स के उत्ते क्लिक ना करिए ताकि साडा जोड़ा वो किसी भी तरीके का नुकसान ना हो सके।
ਸੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਬਰ ਥ੍ਰੈਟਸ, ਮਤਲਬ ਸਾਈਬਰ ਅਟੈਕਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਜਿਹੜੇ ਥ੍ਰੈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਵॉइड भी कर सको। साइबर क्रिमिनल्स या हैकर्स कंप्यूटर और इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं यूजर्स की पर्सनल इंफॉर्मेशन, पैसे से जुड़ी बहुत सारी चीजें, ऐसे सारे महत्वपूर्ण डेटा को एक्सेस करने के लिए और साथ ही ये इंटरनेट का भी खतरनाक इस्तेमाल करते हैं कई तरह के मालिशियस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। तो साइबर क्राइम के अंतर्गत ब्लैकमेलिंग, स्टॉकिंग और इंटरनेट के एक्सपर्ट्स होते हैं जिनके द्वारा साइबर सुरक्षा की जाती है। साइबर सिक्योरिटी का मतलब है कि हमारी ऑनलाइन रखी गई फाइल, मोबाइल डेटा, हमारी ऑनलाइन दी गई सारी जानकारियां सुरक्षित होनी चाहिए। इसके अलावा नेटवर्क और एप्लीकेशन भी सुरक्षित होना चाहिए। और अब हम जानेंगे आगे साइबर अटैक या साइबर क्राइम कितने प्रकार के होते हैं। आज हम देख रहे हैं कि दुनिया इंटरनेट में इस तरीके से डूब चुकी है कि वो हर काम इंटरनेट के माध्यम से ही कर रही है। अधिकांश कंपनीज आज कंप्यूटर डेटाबेस पर ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन स्टोर कर रही है और हम सभी अपने क्रेडिट कार्ड की मदद से ऑनलाइन खरीदारी करते हैं, तो इससे हमारी डेटा और जानकारी जोखिम में होती है, कर लेता है। तीसरा है ट्रोजन दोनों हॉर्स। सर ऐसे बनाएंगे। ट्रोजन हॉर्स भी एक तरह का मालवेयर प्रोग्राम है जो खुद को हानि रहित या उपयोगी सॉफ्टवेयर के रूप में प्रस्तुत करता है। ट्रोजन हमारे सिस्टम को कंट्रोल कर लेता है और मालिशियस एक्शन को अंजाम देता है। ट्रोजन हॉर्स अन्य वायरस की तरह अपनी कॉपी तो क्रिएट नहीं कर सकते, परंतु ये वायरस को सिस्टम में इंस्टॉल कर सकता है। एक ट्रोजन सिस्टम के फाइल्स तथा डेटा को डिलीट कर सकता है, महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन तथा पासवर्ड को चुरा सकता है और सिस्टम को लॉक कर सकता है। आगे चौथे नंबर पर है रैंसमवेयर। ये एक तरह का वायरस होता है जो कि अपराधियों के द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करने के लिए काम आता है। ये कंप्यूटर में पड़ी फाइल को काफी नुकसान पहुंचाता है, फिर उसके बाद अपराधी ने जिस किसी का भी कंप्यूटर या सिस्टम इस तरीके से खराब किया होता है उससे रिश्वत लेता है और उसी के बाद उसके सिस्टम को छोड़ता है। नंबर 5 पे है फिशिंग ईमेल्स। फिशिंग ईमेल्स का उपयोग आमतौर पर यूजर से निजी जानकारी चुराने के लिए किया जाता है और ये एक तरह का फ्रॉड होता है जिसमें फ्रॉड वाले ईमेल लोगों को भेजे जाते हैं जिससे कि उन्हें ये लगे कि ये मेल किसी अच्छी संस्था से आया है। इस तरह के मेल का मकसद जरूरी डेटा को चुराना होता है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड की जानकारी या फिर लॉगिन डिटेल्स। साइबर सिक्योरिटी हमें अपने नेटवर्क या सिस्टम को सुरक्षित करने की परमिशन देती है, जिसमें महत्वपूर्ण या संवेदनशील डेटा के साथ काम करना पड़ता है। साइबर सिक्योरिटी की प्राथमिक भूमिका गोपनीय डेटा की सुरक्षा करना है, जिसे केवल ऑथराइज्ड यूजर द्वारा एक्सेस किया जाना है। और अब हम जानेंगे कि साइबर सिक्योरिटी के इस्तेमाल करने का क्या लाभ होता है। साइबर सिक्योरिटी के कई लाभ हैं। इसके द्वारा हर स्तर पर नेटवर्क को इंटरनेट पर होने वाले बाहरी खतरों से बचाया जा सकता है, जिससे एक आम यूजर सुरक्षित होकर के अपना काम नेटवर्क और इंटरनेट पर कर सकता है। साइबर सिक्योरिटी के कुछ अन्य फायदे भी हैं, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी बाहरी हमलों से ऑर्गेनाइजेशन या यूजर्स के नेटवर्क को सुरक्षित करते हैं। साथ ही ये भी सुनिश्चित करते हैं कि यूजर को इंटरनेट पर अच्छा प्रदर्शन मिले और अपने महत्वपूर्ण डेटा के बारे में वो सुरक्षित महसूस करे। डेटा को सुरक्षा प्रदान की जाती है, जिससे महत्वपूर्ण डेटा लीक या चोरी होने का खतरा कम हो जाता है। इंटरनेट पर हजारों तरह के डेटा डेटाबेस में रखे जाते हैं, जैसे मरीजों की डेटा, छात्र की डेटा, व्यापार का डेटा आदि। तो ये सभी अत्यधिक गोपनीय डेटा को अनऑथराइज्ड पहुंच से सुरक्षित रखना ताकि इस पर दुरुपयोग ना हो सके, इस बात की गारंटी साइबर सिक्योरिटी का उपयोग करके प्राप्त हो सकता है। साइबर सिक्योरिटी इसलिए भी जरूरी है क्योंकि गवर्नमेंट, मिलिट्री, कॉर्पोरेट, फाइनेंशियल और मेडिकल ऑर्गेनाइजेशन काफी तरह के डेटा को इकट्ठा करते हैं और उस डेटा को अपने सिस्टम, कंप्यूटर और अन्य डिवाइसेस में रखते हैं। इन डेटा का कुछ भाग काफी महत्वपूर्ण हो सकता है, जिसके चोरी होने से किसी की निजी जिंदगी पर काफी गहरा प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी की मदद से डेटा को सुरक्षित रखा जाता है। मालवेयर से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है, जिससे हर प्रकार के थ्रेट्स का खतरा रहता है, जैसे वायरस, स्पाईवेयर, रैंसमवेयर, एडवेयर। और आगे अब हम साइबर सिक्योरिटी में करियर विकल्प के बारे में जानेंगे। जैसे जैसे लोगों की कंप्यूटर और इंटरनेट पर निर्भरता बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे साइबर क्राइम के बढ़ने से इस क्षेत्र में ऐसे विशेषज्ञों की मांग बढ़ गई है जो साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट है और जिन्हें साइबर लॉ का ज्ञान है। जनता के लोगों में हो रही क्राइम को रोकने के लिए जो कानून और पुलिस होते हैं, वो साइबर अपराधों को रोक पाने में नाकाम रहे हैं, जिस वजह से इस क्षेत्र में साइबर एक्सपर्ट के लिए बहुत सारी संभावनाएं
अगर आप भी इस फील्ड में काम करना चाहते हैं तो आप 12वीं पास करने के बाद इसके किसी भी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। जिन लोगों ने पहले से ही कानून की डिग्री ले रखी है उन लोगों के लिए एक बेहतरीन फील्ड साबित हो सकती है। साइबर सिक्योरिटी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की नौकरियों की सूची है, जैसे चीफ साइबर सिक्योरिटी ऑफिसर, कंप्यूटर क्राइम इन्वेस्टिगेटर, क्रिप्टोग्राफर, नेटवर्क सिक्योरिटी इंजीनियर, सिक्योरिटी आर्किटेक्ट, सिक्योरिटी एनालिस्ट, सिक्योरिटी कंसल्टेंट, सोर्स कोड ऑडिटर इत्यादि। भारत इंटरनेट का तीसरा सबसे बड़ा उपयोगकर्ता है और हाल ही के वर्षों में साइबर अपराध भी कई गुना बढ़ गए हैं। साइबर सिक्योरिटी उपलब्ध कराने के लिए सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए हैं। कैशलेस ट्रांजैक्शन को अपनाने की दिशा में बढ़ने के कारण भारत में साइबर सिक्योरिटी सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसीलिए साइबर अपराध को रोकने के लिए कंप्यूटर के महान विशेषज्ञों को रखा जाता है, जिससे कि कोई भी जरूरी फाइल्स को हैक न कर सके और महत्वपूर्ण डेटा सुरक्षित रहे। उम्मीद है कि साइबर सिक्योरिटी के बारे में ये जानकारी आपके काफी काम आई होगी और काफी कुछ समझने को मिला होगा। इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय? सारी स्लाइड्स और इंट्रोडक्शन बाय प्रोफेसर करणदीप वाज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। थोड़ी जी जानकारी सिर्फ मैं तुहाडे नाल शेयर करांगी, बाकी जो वीडियो तुसीं देखी